दोस्तों, क्या आप जानते हैं दोस्तों कि दान एक सेवा का स्वरूप है, इसलिए इसे धर्म में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। पर कुछ लोग दिखावे के लिए दान करते हैं। अगर आप आजकल देखेंगे कि नया ही चलन है कि लोग दिखावा बहुत करते हैं। तो आज मैं आपको अपनी मोटिवेशन स्टोरी में कबीर दास जी के दोहे के माध्यम से दान की महत्ता को बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो मैं एडवोकेट पवन चौहान स्वागत करता हूँ मेरे मोटिवेशन स्टोरी में, जिसका आज का टाइटल है कबीर दास जी के दोहे, जो दान के ऊपर एक अच्छी सी बात बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि दान क्या है। दान वो चीज है दोस्तों कि जो परोपकार के उद्देश्य से करनी चाहिए, सेवा के उद्देश्य से करनी चाहिए और एक उदार मन से करनी चाहिए। और दान तो इस प्रकार करना चाहिए कि अगर आप एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। पर आजकल हमें ये देखने को मिलता है कि इसमें दिखावा बहुत अधिक हो गया है। दिखावा इस कदर हो गया है दोस्तों जिसकी कोई हद नहीं। अब तो कुछ लोग सहायता लेने को भी डरते हैं कि कोई दिखावा करने आए और उनकी बेइज्जती ना हो जाए, उनका अपमान ना हो जाए। दोस्तों, कोई व्यक्ति सहायक होता है, कमजोर नहीं होता। अगर कोई जरूरतमंद होता है दोस्तों तो कमजोर नहीं होता। हालात ही ऐसे होते हैं व्यक्ति के जीवन के कि वो क्या करे। तो दोस्तों, कबीर दास जी ने इससे कहा है अपने दोहे में कि दान दिए धन न घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आंखों देख लो यो क्या कहे कबीर। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि हमें दान देने से दान घट जाता है, पर ऐसा नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं कि दान देने से कभी दान घटता नहीं। धन धान्य किसी भी वस्तु का आप दान दीजिए, वो कभी घटता नहीं। ईश्वर की कृपा से वो बढ़ते ही रहता है। कबीर दास जी ने अपने दोहे में नदी का उदाहरण दिया है। देखिए दोस्तों, नदी परोपकार के उद्देश्य से अब दान करती है, वो जल का दान करती है। नदी जहाँ जहाँ से बहती है वहाँ आसपास के किनारे देखिए दोस्तों, वहाँ के खेत हरे भरे होते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, फलों से लदे हुए होते हैं। और नदी अपने जल का दान अनगिनत लोगों को देती है दोस्तों, जिसको हम गिन नहीं सकते। अगर आप देखेंगे तो असंख्य पशु पक्षी, जितने भी जानवर है, जितने भी प्राणी मात्र है, मनुष्य तक जल ग्रहण करते हैं नदी से। पर नदी का जल कभी घटता नहीं। नदी एक बहुत ही विशाल मन से सबको दान देती है और कभी ये बात जताती नहीं। और संत कबीर दास जी ने यही अपने दोहे के उद्देश्य से कहा है कि दान का जो स्वरूप है वो सेवा का उद्देश्य होता है दोस्तों। उसे इस प्रकार करें जिससे लोगों की भलाई हो। तो मैं अपने आज की छोटी सी कहानी में एक छोटा सा संदेश लेने आया था कि जब भी आप किसी की मदद करें दोस्तों, तो उसे दिखावा ना करें। हो सकता है कोई ज़रूरतमंद हो, तो उसकी भी इज्जत हमें ही बचानी चाहिए और इससे हमारी भी इज्जत बचती है, ताकि चार लोगों को पता चले कि भाई ये व्यक्ति दिखावा नहीं करता। इसलिए हमें सिर्फ सेवा के उद्देश्य से दान करना चाहिए, सेवा के उद्देश्य से लोगों की मदद करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन स्टोरी में। अब तक की सभी कहानियों के लिंक्स आपको आज की कहानी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मेरी कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले दोस्तों। इसी तरह मैं आने वाली सभी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।